जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। आज मैं आप लोगों को AWS D1.1 का थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग के लिए ये जो पहला मैंने वीडियो थियोरेटिकल और उसका फार्मूला आपको बताया था, और दूसरा मैंने मशीन में कैसे कैलिब्रेशन करना वो प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तीसरा वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो गया, सो इसके लिए सॉरी। ये अभी मैं तीसरा वीडियो में एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन कैसे करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा है UT AWS D1.1 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इंडिकेशन रेटिंग। जो हम लोग का रेटिंग के बेस पे हम लोग AWS D1.1 में रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसका चार्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है UT एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया, है ना। स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन एंड साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन इन कंपैरिजन। ये स्टैटिकली लोडेड के लिए ये चार्ट है, मोस्टली यही यूज होता है। एक है साइक्लिकली, ये देखिए साइक्लिकली के लिए है। मतलब स्टैटिकली मतलब जिस पे लोड वेरी ना करे, और साइक्लिकली मतलब जिस पे लोड वेरी करता हो। जैसे क्रेन का बूम वगैरह हो, वो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है, तो उसमें साइक्लिकली वाला चार्ट हम लोग यूज करेंगे। और जैसे आपका कुछ माने जो कोई भी कॉलम खड़ा है, कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्डिंग टाइप का बन रहा है, तो उसमें हम स्टैटिकली वाला यूज करेंगे। जो क्रेन ग्रेडर होता है उसमें साइक्लिकली वाला चार्ट यूज़ करेंगे। तो कैसे, मान लीजिए हम लोग को कोई रेटिंग मिल गया और हम 30 mm का जॉब थिकनेस में हम यूटी कर रहे हैं, तो हम उसमें देखेंगे ये वाला देखेंगे। देखिए 22, देखिए पेन से दिखाता हूँ, 22-38 दिया है ना, यानी इसके बीच में आ रहा है, तो हमको ये वाला फॉलो करना है। तो 70 डिग्री में अगर हम कर रहे हैं तो +2 एंड लोअर अगर रेटिंग आता है तो हम क्लास ए में कंसिडर करेंगे। +3 आता है तो हम क्लास बी में कंसिडर करेंगे। अगर +4 आता है तो क्लास सी में कंसिडर करेंगे। +5 एंड अप यानी +5, 6, 7, 8 अगर इतना ऐसा आता है तो हम क्लास डी में कंसिडर करेंगे। तो ये अब कौन सा क्लास में आ रहा है यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और कितना थिकनेस में कर रहे हैं उसके हिसाब से ये हम कॉलम चूज कर लेंगे। देखिए 38 से 65 तक ये वाला कॉलम यूज करना है। अच्छा, कौन सा डिग्री में यूज करना है? देखिए 38 तक खाली 70 डिग्री दिया है, और 38 के बाद आपका 70, 60, 45 तीनों दिया है ना। तो मान लो 70 यूज करें तो ये वाला कॉलम, मान लीजिए हमारा 40 mm का थिकनेस में हम यूटी कर रहे हैं AWS D1.1 के हिसाब से, तो हमको 70 में कर रहे हैं तो ये वाला कॉलम फॉलो करना है, 60 में कर रहे हैं तो ये वाला, 45 में कर रहे हैं तो ये वाला। तो अगर हमको जिसे ये आगे हमको कौन सा क्लास में आ रहा है, तो क्लास कौन सा क्लास में आ रहा है, फिर देखिए यहाँ पे दिया है कौन से क्लास में आने से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्या है लेंथ हो, यहाँ पे दिया है। देखिए क्लास ए दिया है। क्लास ए मतलब लार्जर इंडिकेशन डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। एनी इंडिकेशन इन दिस कैटेगरी शैल बी रिजेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ, यानी कोई भी लेंथ हो, 1 mm हो, 10 mm हो, 50 mm हो, मैटर नहीं करता, उसको रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ उसको रिजेक्ट करेंगे। क्लास बी में आया तो यहाँ पे देखिए मीडियम डिसकंटिन्यूटी है वो। तो एनी इंडिकेशन इन दिस कैटेगरी हैविंग ए लेंथ ग्रेटर देन 3/4 इंच और 20 mm 20 mm शैल बी रिजेक्टेड, यानी 20 mm से अगर ज़्यादा रहा लेंथ अगर 20 mm से ज़्यादा रहा तो क्लास बी में आ गया, और 20 mm से ज़्यादा रहा तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्लास सी में आता है तो स्मॉल डिसकंटिन्यूटी रहता है। तो देखिए एनी इंडिकेशन इन दिस कैटेगरी हैविंग ए लेंथ ग्रेटर देन 2 इंच और 50 mm शैल बी रिजेक्टेड। अगर तो 50 mm से एक्सीड करता है, 50 mm से ज़्यादा है तो ही रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्डेबल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए क्लास डी माइनर डिसकंटिन्यूटी, एनी इंडिकेशन इन दिस कैटेगरी शैल बी एक्सेप्टेड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ और लोकेशन इन द वेल्ड। एनी इंडिकेशन इन दिस कैटेगरी शैल बी एक्सेप्टेड है रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ और लोकेशन इन द वेल्ड, मतलब वेल्ड में कोई भी कैटेगरी का हो, कोई भी लोकेशन का हो,
अगर क्लास डी में आ रहा है तो हम उसको रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक चीज़ और है, जब हम AWS D1.1 में अगर स्कैनिंग करने जा रहे हैं तो हम कितना बीम पाथ में स्कैनिंग कर रहे हैं। जैसे देखिए 65, अगर बीम पाथ हमारा 65 तक आ रहा है तो हम 14 dB यानी रेफरेंस dB से 14 dB प्लस करके स्कैनिंग करेंगे। अगर तो 65 to 125 mm आ रहा है तो 19 dB हम, देखिए कैमरा ठीक से ये नहीं हो रहा, 90 dB हम 19 dB ऐड करेंगे। 125 से 250 आ रहा है बीम पाथ तो हम 29 dB ऐड करेंगे। 250 से 380 तक आ रहा है तो हम 39 dB प्लस करके स्कैनिंग करेंगे, ठीक ना। यही है। फिर अब तो आप जान ही गए, इसमें क्लास A B C D समझ में आ गया। बस ये रेटिंग देखना है। अगर तीनों वीडियो आप देख लेते हो तो AWS D1.1 का मतलब मोस्टली आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बहुत कुछ है इसमें, मैं पूरा तो वीडियो में नहीं समझा पाऊँगा, बट आपको शुरुआत के लिए अच्छा है। इतना जानेंगे तो AWS D1.1 में आप UT कर सकते हैं। और भी सारे बहुत सारे हैं, सब ये सब दिया है, सब बहुत सारा रहता है इसमें, लेकिन मोटी मोटा यही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और AWS D1.1 आपको पूरा समझ में आया हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।